ये पंचायती राज के पूरे आर्टिकल्स 2 मिनट में आपको बाय हार्ट सारे याद करा दूंगा आज। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक स्टोरी के फॉर्म में हम इसको याद करेंगे कि किस तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, हम गांव के सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो गांव का सिस्टम कैसे चलेगा, ठीक है। तो उसको हम डेफिनेशन में देखेंगे। अब 243 में क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन। तो इसमें आया कि भाई गांव का सिस्टम कैसे चलेगा, तो उसके लिए डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कैसे, गांव का सिस्टम कैसे चलेगा, डेफिनेशन। अब गांव का सिस्टम चलाने के लिए ग्राम सभा को स्थापित करना पड़ेगा। तो 243 ए में आपको देखने में ग्राम सभा बैठी और जहां सब लोगों ने डिसीजन कैसे लेंगे उसको डिसाइड किया गया, ठीक है। तो गांव का सिस्टम चलाने चलाने के लिए 243 में डेफिनेशन आई, सिस्टम कैसे चलेगा उसके लिए सभा बैठी है ए में। बी में फिर पंचायत सभा ने बोला, ग्राम सभा ने बोला कि पंचायत बनाने की जरूरत है। तो 243 में पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ठीक है। अब पंचायत बन गई 43 बी में। फिर उसके बाद सी में हम बात करें तो अब पंचायत बन तो गई फ्रेंड्स। अब पंचायत को बनने के बाद उसमें कौन कौन होगा, कितने मेंबर होंगे, ठीक है। अब उसका भी डिसीजन लेना पड़ेगा। तो उसके बाद आया कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत कि कितने लोग उसमें कौन कौन होगा, इस चीज को डिसाइड किया गया। अब गांव ने डिसाइड किया कि भाई आप कंपोजिशन कर रहे हो, पंचायत बना रहे हो, कौन कौन होगा वो होगा, तो उसमें सब लोग होने चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए, ST ST वर्ग होना चाहिए, डाउन ट्रोडन पीपल होने चाहिए। तो उसके लिए वहां पर रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया। तो डी में हमको देखते हैं रिजर्वेशन, पंचायत आई, उसका कॉम्पोजिशन हुआ, फिर उसमें रिजर्वेशन कितना रहेगा, तो डी में रिजर्वेशन आया। डी के बाद आता है ई। अब ई में हम बात कर लें तो पंचायत का कंपोजिशन तैयार करना था। कंपोजिशन मतलब कि कितने लोग रहेंगे, कौन कौन होगा, किसका रिजर्वेशन रहेगा। अब ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कंपोजिशन में कि उसको कितने समय तक के लिए रखेंगे, लोगों को अगर रख चुना जा रहा है तो कितने समय तक। तो ई में हमको मिलेगा ड्यूरेशन देखने, 5 साल का, ठीक है, ड्यूरेशन। अब ई के बाद आता है एफ। एफ में अब ड्यूरेशन, अब लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया, उनको कॉम्पोजिशन हो गया उनका पूरा, 5 साल के लिए रहेंगे, ड्यूरेशन आ गया। अब अगर 5 साल तक उन्होंने सही काम नहीं किया तो क्या होगा, उनका होगा डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। सो एफ में हम देखते हैं 5 साल तक सही काम ना करने पे डिस्क्वालिफिकेशन होगा। एफ के बाद हम देखेंगे इसके बाद इनका जी, ठीक है, EF G। अब जी में इनको मिलेंगे पावर, ठीक है। अब आप चुन तो लिए गए हो पंचायत में, तो आपको काम भी करना पड़ेगा, पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको जी में देखने को मिलेगी, पंचायत का काम शुरू होगा। जी के बाद आएगा एच। अब एच में हम बात करें तो इनको काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इनके ऊपर, तो इनको पैसे चाहिए, उनके लिए पैसे के लिए फिर वो क्या करेंगे, जी के बाद आता है एच, तो पैसों के लिए वो लगाएंगे हमारे ऊपर टैक्सेस। तो एच से हो गया टैक्सेस। अब टैक्सेस कितने लगाएंगे वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा फाइनेंस कमीशन। तो एच के बाद आता है आई, तो आई पे क्या होगा, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। एच के बाद होगा फाइनेंस कमीशन आई पे। आई के बाद आता है जे। अब आपने टैक्सेस लगा दिए, किसके कहने पे लगाए, फाइनेंस कमीशन के कहने पे लगाए आई। अब आपने टैक्सेस सही वसूला कि नहीं वसूला, आपने जो टैक्सेस इकट्ठा किए वो टैक्सेस का आपने सही सदुपयोग किया कि नहीं किया, उसका क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ऑडिट करना पड़ेगा। तो उसके बाद जे पे क्या होगा, ऑडिट ऑफ द अकाउंट होगा। जे के बाद आता है आई, जे, जे के बाद आएगा के, ठीक है। अब के में हम बात कर लें तो आएगा इलेक्शंस। अभी देखो ये पूरा जे तक ऑडिट हो गया। अब उनको समझ में आया पूरी प्रक्रिया में कि भाई इलेक्शन में कहीं तो गड़बड़ी आ रही है, क्यों, क्योंकि पैसा सही से ऑडिट करने पर इनको समझ में आया कि भाई सही लोग चुने नहीं गए हैं, ठीक है, उन्होंने घपला कर दिया पैसों का, ऑडिट में आया समझ में। तो सही लोग चुने नहीं गए हैं, उसके लिए उनको एक प्रॉपर अब इलेक्शन मशीनरी चाहिए कि सही लोग चुने जाएं। तो के पे आपका आएगा वापस से इलेक्शन कमीशन। तो के पे आपका देखिए इलेक्शन कमीशन बना ताकि सही लोगों का चुनाव हो, क्यों, क्योंकि ऑडिट में पता चला घपला हुआ है, तो सही लोगों का चुनाव करने के लिए के में बनी इलेक्शन कमीशन, ठीक है। फिर के के बाद आया एल। अब इलेक्शन करना है, तो इलेक्शन में हम देखिए पंचायत में कुछ जगहों को इलेक्शन के लिए लिया गया साथ में कि भाई कुछ लोग, मतलब कुछ जगह यहाँ तक इलेक्शन होंगे, यहाँ पे इनका चीजें होंगी। लेकिन कई जगह हम देखते हैं इलेक्शन पंचायती राज में से ट्राइबल एरिया हो गए, वहां पे कुछ जगहों को एक्सक्लूड करते हैं।
तो इलेक्शन कराने की जब बारी आएगी के में, तो के के बाद आता है एल और एम। तो एल में कुछ लोगों को पहले हम कुछ एरिया को इंक्लूड करेंगे जैसे यूनियन टेरिटरीज को, और एम में हम कुछ टेरिटरीज को एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, सो इंक्लूड एंड एक्सक्लूड जे एल और एम में। ठीक है, अब एम के बाद आता है हमारा एन। 243 एन में हम देखें तो जब तक आपका पूरा नया वाला पंचायत नहीं बन जाता, जब तक कंटिन्यूएंस ऑफ द ओल्ड लॉज, जो आप देखते हैं पुराने लॉज, वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, तो वो आपको एन में देखने को मिलता है। ठीक है, सो अभी इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने तक अभी जाओ घपलेबाजी, घपले वाली जो पहले पंचायत थी तब तक वही चलाएगी। कब? क्यों? क्योंकि अभी जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते, तो उसके लिए हम देखें तो कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज वहां पे चलते रहेंगे एन में। तो इलेक्शन कराएगा के में इलेक्शन कमीशन, एल में कुछ एरियाज में रहेंगे, एम में कुछ एरिया नहीं रहेंगे, एन में पुराने लॉस कंटिन्यू रहेंगे। फिर उसके बाद एन के बाद आएगा ओ। अब इलेक्शन कमीशन ने जो चुनाव कराया है उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो ओ में हम बात करें, सो देयर इज द बार टू द इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। ठीक है, सो कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। गांव का सिस्टम बनाना है तो उसके लिए डेफिनेशन है 243 में। अब गांव का सिस्टम बनाने के लिए वहाँ के जो सारे लोग थे, सब सारे लोग इकट्ठा हुए, सभा बैठी, ग्राम सभा। ग्राम सभा में डिसाइड किया गया कि पंचायत बनेगी, तो 243 बी में पंचायत का फॉर्म, पंचायत स्वीकार किया गया, पंचायत बनेगी। फिर सी में भाई क्या बनेगी, ये तो स्वीकार किया गया लेकिन बनाना पड़ेगा कॉम्पोजिशन, तो सी में कॉम्पोजिशन आया। फिर डी में कंपोजिशन करते वक्त किन किन लोगों को रखा जाएगा, ठीक है, महिलाओं को, ऐसे सबको रिजर्वेशन की बात आई। ठीक है, डी के बाद फिर रिजर्वेशन तो मिल गया, फिर अब कंपोज कर रहे हैं कितने समय तक के लिए करें, ड्यूरेशन, टर्म्स, तो वो ई में आया। ठीक है, ई के बाद एफ की बात करें, अगर आपने सही से काम नहीं किया तो क्या होगा, फिर डिस्क्वालिफिकेशन होगा, आपको हटाया जाएगा। फिर आपके पास आपको चुन लिया गया है, अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तो जी में पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी के बाद एच। एच में हम देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आप टैक्सेस लगाएंगे, फाइनेंस को जुटाएंगे, और किसके कहने पे, कौन उसके लिए आप पूरा एक आपको रूपरेखा बना के देगा, फाइनेंस कमीशन। तो आई पे फाइनेंस कमीशन। ठीक है, पैसा सही से यूज किया कि नहीं किया, उसके बाद ऑडिट होगा किस पे, जे पे। और घपला समझ में आया तो फिर क्या होगी, वापस से इलेक्शन, तो इलेक्शन कमीशन बैठेगा के पे। इलेक्शन के लिए कुछ एरिया अंदर रहेंगे और कुछ एरिया बाहर रहेंगे, एम में एक्सक्लूडेड। और जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक ओल्ड लॉज जो है वो कंटिन्यू होंगे, और जो भी इलेक्शन कमीशन कराएगा उसका डिसीजन मान्य और फाइनल होगा। तो ओ में देयर इज बार टू द इंटरफेरेंस टू द कोर्ट। ठीक है, सो ये है इसके निमोनिक। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आप कभी जो है वो पंचायत के आर्टिकल्स को नहीं भूलेंगे। ठीक है, सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसकी पीडीएफ, आपको पता है कि कहाँ मिलेगी इसकी पीडीएफ, जो है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया है, उसके लिंक में आपको अटैच है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। दूसरी बात, आपको कमेंट करके बताइए आपको अब नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट ट्रिक किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। ठीक है, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके नीचे लिख देना पंचायत। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा लेक्चर अच्छा लगा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।